हेलो फ्रेंड्स, आइए आज से हम अपनी चेस की यात्रा शुरू करते हैं। ये हमारी चेस की जर्नी होगी। आज हम बेसिक्स के बारे में सीखेंगे और एक ही वीडियो में हम चेस के लगभग सारे बेसिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का जो आपका सेशन होगा ये कंप्लीट बेसिक चेस ट्रेनिंग होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेक्टिव आपकी वेबसाइट है kidschess.com। इसके थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीसेस की मूवमेंट शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट। यहाँ हम रुक से शुरू करेंगे और रुक की जो पीस मूवमेंट है उसको सबसे पहले सीखेंगे। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं रुक मूव अप डाउन लेफ्ट एंड राइट लाइक ए जायंट प्लस साइन। एक प्लस साइन की तरह रुक की मूवमेंट होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली ये एक सीधी लाइन में ही चलता है। ठीक है, और पीसेस के ऊपर से नहीं जा सकता है। अगर रास्ते में कोई और पीस है तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधी लाइन में ही रुक मूव कर सकता है। ये डॉट डॉट से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज है 90 सेकंड्स के अंदर अंदर हमें जो भी यहाँ पर सिंबल्स होंगे उन सबको कट करना है। ठीक है, और रुक की मूवमेंट को करना है। चलो शुरू करते हैं। 90 सेकंड्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे पास रुक है और ये इसका एक तरह से फूड है जहाँ पर डॉलर का सिंबल है, जिसको ऐसे ईट करना है। तो हमें रुक की मूवमेंट इस तरह से करनी है कि हमने 90 सेकंड्स के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 टास्क हमारे पास होगी। चारों को हमने फिनिश करना है। शुरू करते हैं। रुक की मूवमेंट आप देख सकते हैं स्ट्रेट। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो यहाँ से हम पहले इसको लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। तो हमने अभी हमारे पास 27 सेकंड्स और बचे थे। उससे पहले हमने अपने टास्क को पूरा कर लिया है। अगले पीस पर हम मूव करते हैं। यहाँ हमारे पास बिशप है, जिसको हम हिंदी में ऊंट कहते हैं, जो कि डायगनली मूव करता है, यानी तिरछा चलता है। ठीक है, अब सेम प्रैक्टिस हम बिशप के साथ करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास 90 सेकंड्स है और टास्क कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 टास्क है जो हमें कंप्लीट करनी है। चलिए चलते हैं। ये टास्क भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे पास 41 सेकंड्स और स्पेयर थे। तो आपने दो पीसेस के मूव्स को सीख लिया है। रुक, जो कि बिल्कुल सीधा चलता है, हाथी,
और बिशप जिसको हम ऊंट कहते हैं वो जो कि तिरछा चलता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि ये पीसेस दूसरे पीसेस के ऊपर से जंप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव हमारे लिए नेक्स्ट पीस है क्वीन। फिर से 90 सेकंड्स की हमारे पास टास्क होगी। क्वीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस होता है और क्वीन जो होती है वो रुक और बिशप दोनों के मूव्स चल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वींस मूव लाइक रुक्स प्लस बिशप्स, यानी ऊंट और हाथी दोनों की चालें रानी अकेले चल सकती है। इसलिए ये चेस के गेम में हमारा राजा के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पीस होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फिर से 90 सेकंड्स है जिसमें हमने टास्क को कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्वीन है, आप देख सकते हैं रुक की मूवमेंट भी है यानी सीधे भी चल सकते हैं, और बिशप की मूवमेंट यानी तिरछे भी चल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्योंकि बिशप की मूवमेंट है तो इसको क्वीन के मूव्स भी हमने सीख लिए। क्वीन रुक और बिशप दोनों के मूव्स को चल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम किंग के मूव सीखेंगे। किंग किसी भी डायरेक्शन में एक प्लेस तक मूव कर सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। किंग किसी भी डायरेक्शन में सिर्फ एक प्लेस तक मूव कर सकता है। ये डॉट से आपको बताया गया कहाँ कहाँ पर किंग जा सकता है। तो हम कट करना शुरू करते हैं। अब हम नाइट के मूव्स देखेंगे। नाइट एल शेप में चलता है जिसको हम घोड़ा कहते हैं। वो दो स्क्वायर सीधे फिर एक लेफ्ट या राइट में इस तरह से चलता है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, यानी एल शेप बनाते हुए नाइट की मूवमेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं तो एल शेप से दो स्क्वायर्स जहां मूव कर सकते हैं C2 और B3, फिर दो सीधे एक लेफ्ट एल शेप बनाते हुए, दो सीधे एक राइट। तो नाइट हमेशा एल शेप में ही मूव करता है। ये सबसे ट्रिकी पीस होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नाइट दूसरे पीसेस के ऊपर से भी जंप कर सकता है। घोड़ा ही अकेला ऐसा हमारे पास पीस होता है जो दूसरे पीसेस के ऊपर से जंप कर सकता है। नेक्स्ट हम पॉन कैप्चर सीखेंगे।
यहाँ पर हम पॉन से कैप्चर कैसे करते हैं उसी को समझेंगे, ठीक है। तो पॉन से कैप्चर करने के लिए हम बिशप की तरह एक प्लेस पर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। यानी तिरछा चलेंगे लेकिन सिर्फ एक ही प्लेस पर कैप्चर कर सकते हैं, जो भी बिल्कुल उनके क्रॉस में सबसे पहले होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर E2 पर ये पॉन है और D3 पर हमारे पास इसका फूड है, तो हम यहाँ से इसको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्रॉस में चलेगा लेकिन एक ही मूव चलेगा, ठीक है। एक ही स्क्वायर आगे बढ़ेगा, स्किप बीच में किसी स्क्वायर को नहीं करेगा। कैप्चर लेफ्ट या राइट में किसी भी कॉर्नर पर कर सकता है। यहाँ पर दो पॉन है तो दोनों से हम कैप्चर करते हुए चलेंगे। अब हमारे पास एक पॉन चेस में एक रेस है जिसके अंदर हमें अपने पॉन को प्रमोट करना है। यहाँ से हम पॉन प्रमोशन सीखेंगे कि कैसे हम एक प्यादे को किसी बड़े मेजर पीस में बदल सकते हैं, यानी रानी, हाथी, ऊंट या घोड़ा, इनमें हम बदल सकते हैं। वो कैसे होगा? जब आप अपने पॉन को बिल्कुल लास्ट रैंक पर पहुंचा देंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 8 पॉन्स होते हैं, इन्हें हमें बिल्कुल फाइनल रैंक पर पहुंचाना है। यहाँ पर जैसे ही हम पहुंचा देंगे तो पॉन की जो रेस है वो फिनिश हो जाएगी और उसको हम दूसरे मेजर पीस में कन्वर्ट कर सकेंगे, ठीक है। हम उन्हें प्रमोट कर देंगे, क्वीन में भी कर सकते हैं, नाइट में भी, रुक में भी, किसी में भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पर हम चाहे तो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम देखें तो ये बिल्कुल फ्री वे है, तो फ्री वॉक है, तो हम इसको सीधा ले जाएंगे क्योंकि कैप्चर यहाँ पर अब पॉसिबल नहीं है। और यहाँ बिल्कुल क्योंकि लास्ट में हमने पहुंचा दिया है, तो अब हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो क्वीन, रुक, बिशप या नाइट में से कुछ भी पॉन की जगह ले सकते हैं। गेम ओवर। ठीक है बेटे, इस तरह से हम पॉन प्रमोशन करते हैं और प्यादे को मेजर पीसेस में बदल देते हैं, ठीक है। अब पीस कैप्चर करना सीखते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारा ओपोनेंट है उसके पीसेस को कैप्चर करना है, यानी उनको काटना है। जैसे आप लूडो के गेम में गोटियां काटते हैं, ठीक उसी तरह से। यहाँ हम देख सकते हैं बिशप के मूव से क्वीन को कट किया जा सकता है, तो हम इसको कट कर देंगे, क्वीन को बोर्ड से बाहर रख देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पॉन से आप इसको कैप्चर कर सकते हो, किंग से भी कर सकते हो, लेकिन किंग से चेकमेट हो जाएगी क्योंकि इस पॉन से रिकैप्चर होगा, तो किंग से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम पॉन से कैप्चर करेंगे, इन्होंने पॉन से किया, अब हम अपने किंग से इस पॉन को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस नाइट से हम रुक को कैप्चर कर सकते हैं एल शेप में। नाइट से रिकैप्चर। अब हम क्वीन से इसको कट कर सकते हैं क्योंकि रानी ऊंट की तरह भी मूव करती है, ठीक है, तो तिरछा भी चलती है, तो ये पूरा डायगोनल खाली है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो हम क्वीन से इसको आराम से कट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आ रहा है, तो चलिए चलते हैं, देखते रहते हैं, और भी नई नई चीजें हम सीखते रहेंगे। अभी यहाँ आप रुक से कैप्चर कर लेंगे, आपके अपोनेंट ने फिर से कैप्चर किया, अब आप इस रुक से इसको फिर से कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। अब हम कैप्चरिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या है कि हमें सारी पोजीशंस को 120 सेकंड में फिनिश करना है, 120 सेकंड्स, यानी 2 मिनट के अंदर हमें फिनिश करना है। और सारे पीसेस जो हम कैप्चर कर सकते हैं वो सब के सब हमें कैप्चर करने हैं, ठीक है। अपने ओपोनेंट के सारे पीसेस को कट करना है।
चलिए, यहाँ हम क्वीन से कैप्चर कर सकते हैं नाइट को। इसके बाद क्वीन से बिशप को कैप्चर कर लेते हैं, क्वीन से रुक को कैप्चर कर लेते हैं और क्वीन से गेम ओवर। ठीक है, यहाँ आप ये ध्यान रखें कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे कैप्चर करता है। ठीक है, तो हमारे लिए इजी पोजीशंस हैं, वरना ओपोनेंट ऐसे बिल्कुल इजीली अपने पीसेस को कट नहीं कराएगा। तो जब हम एडवांस चेस में स्ट्रेटेजी बनाना सीखेंगे तब हम और अच्छे से सीखेंगे चीज़ें। ठीक है, अभी सिर्फ पीस मूवमेंट और छोटे छोटे जो इजी टैक्टिक्स हैं उनको हम सीख रहे हैं। अब हम चेक देना सीखते हैं। चेक वो पोजीशन होती है जहां हमने दूसरे के, जो हमारा ओपोनेंट है, उसके किंग को थ्रेट दी है कि हम इसको कैप्चर करने वाले हैं, आप इसको स्क्वायर से हटाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर किंग हमारे पास E8 पर है। ठीक है, तो हम अपने रुक को A8 पर पहुंचाएंगे तो रुक इसको कैप्चर कर सकता है। ठीक है, यानी ये एक थ्रेट है एक तरीके से। ठीक है, कि हम इसको कैप्चर कर लेंगे, वरना आप इसको यहाँ से हटाइए। इसको कहते हैं चेक। चेक हो गया। बिशप से चेक करते हैं, क्वीन से चेक करते हैं, और यहाँ पर फिर से हम क्वीन से चेक कर सकते हैं क्योंकि क्वीन डायगनली भी मूव करती है, तो ये डायगनल से चेक हो जाएगा। जब चेक की सिचुएशन में ओपोनेंट के पास बचने का कोई स्क्वायर ना बचे तो चेकमेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पॉन से चेक कर सकते हैं और यहाँ पॉन को डबल पुश करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि पॉन्स कैन मूव 2 स्क्वायर्स ऑन देयर फर्स्ट मूव। जब भी पॉन का फर्स्ट मूव होता है, क्योंकि इस रैंक पर हमारे जो पॉन्स होते हैं, तो यहाँ से अगर हम उनको मूव कर रहे हैं तो हमारी मर्जी है, हम चाहे तो उनको 2 स्क्वायर्स मूव करा सकते हैं, चाहे तो एक ही स्क्वायर मूव करा सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल होता है। आगे बढ़ते हैं, नाइट से चेक। इस तरह से हमने सभी पीसेस से चेक देना सीख लिया है। अब एक बार चेकमेट को देखते हैं कि चेकमेट कैसे करनी है, जो कि हमारा टारगेट होता है। किसी भी चेस गेम में हमारा टारगेट होता है कि हम अपने अपोनेंट को चेकमेट कर दें, उसके किंग को इस तरह से चेक दें कि किंग के पास बचने का कोई भी स्क्वायर ना बचे। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर किंग हमारे पास G8 पर है और रुक D1 को अगर हम रुक D8 पर रखते हैं तो ये वाली जो हमारी रैंक है कंप्लीटली कवर हो जाएगी। और ये दो पॉन्स हैं, किंग पीसेस के ऊपर से जंप नहीं कर सकता है, तो किंग के पास कोई स्पेस नहीं बचेगा और इस चेक से चेकमेट हो जाएगी। देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप, द किंग कांट एस्केप ड्यू टू हिज ओन पॉन्स। अपने ही पॉन्स की वजह से किंग एस्केप नहीं कर सकता, बचकर नहीं निकल सकता, कोई रास्ता नहीं है। किंग के मूव क्या है कि वो किसी भी डायरेक्शन में एक स्क्वायर चलता है। ठीक है, अब अगर ये हॉरिजॉन्टली चलता है तो रुक के ही रास्ते में है, तो वहां पर तो थ्रेट है, चेक से बच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और आगे ये बढ़ नहीं सकता क्योंकि तीनों पॉन्स ने इसके रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम क्वीन G7 से चेकमेट कर सकते हैं। सारे स्क्वायर्स कवर हो गए हैं। ठीक है, वहां पर किंग प्लेस नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम रुक B8 से चेकमेट कर सकते हैं क्योंकि किंग कहीं भी अब सेफ नहीं है। ठीक है, तो चेकमेट सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे करते हैं। यहाँ सिंपल पॉन पुश से हम चेकमेट कर सकते हैं क्योंकि किंग के पास कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं रहेगा। और ये नाइट से चेकमेट। अगला इंपॉर्टेंट मूव है कासलिंग। कासलिंग में हम किंग और रुक दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सीखते हैं।
जब किंग और रुक के बीच कोई भी पीस ना हो, सारे स्क्वायर्स खाली हों और आपने पहले ना तो किंग को मूव किया है ना ही रुक को मूव किया है, यानी वे अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ही हैं। ठीक है, तो हम किंग को और रुक को दोनों को एक साथ चल सकते हैं और रुक से किंग को कवर करके किंग को कॉर्नर्ड पोजीशन पर रख सकते हैं। इसको हम कासलिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर दो रुक होते हैं तो दो तरह से कासल हो सकती है, शॉर्ट और लॉन्ग। ये शॉर्ट कासल है। ठीक है, ध्यान रखना है किंग दो स्क्वायर मूव करता है और रुक उसके साइड में आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये लॉन्ग कासल है तो किंग दो स्क्वायर जाएगा और रुक किंग के साइड में आ जाएगा, यानी D1 पर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट कासल। जब भी जो बीच के स्क्वायर्स हैं अगर वो किसी और पीस से अंडर अटैक है तो भी वहां पर हम कासल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट कासल पॉसिबल नहीं है, हम लॉन्ग कर सकते हैं, तो लॉन्ग कासल कर देते हैं। यहाँ पर रुक को क्योंकि मूव कर रखा है तो शॉर्ट कासल पॉसिबल नहीं है, तो लॉन्ग कासल कर सकते हैं। यहाँ पर किंग अंडर चेक है, ये देखो बिशप से किंग को चेक मिला हुआ है तो पहले हम चेक बचाएंगे, अब हम कासल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीस वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो क्वीन की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 9 पॉइंट्स। किंग तो पूरा गेम ही किंग की वैल्यू है, किंग आपका कैप्चर हो गया तो गेम खत्म। ठीक है, पॉन की वैल्यू 1 पॉइंट, नाइट और बिशप दोनों की वैल्यू 3 3 पॉइंट्स होती है, रुक की वैल्यू 5 पॉइंट होती है। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो कैप्चर करने का तो आप सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पीस को ही कैप्चर करेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पर बिशप से हम रुक को भी कैप्चर कर सकते हैं, नाइट को भी कैप्चर कर सकते हैं, बिशप को भी कर सकते हैं, क्वीन को भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही मूव मिलेगा हमें तो सबसे ज्यादा वैल्यू का क्या है, क्वीन, तो हम क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, नाइट इनटू क्वीन, पॉन टेक्स क्वीन। यहाँ पर हम रुक से बिशप को कैप्चर कर सकते हैं, पॉन को कर सकते हैं और किंग से रुक को कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा वैल्यू का रुक है, रुक को कैप्चर करेंगे। बिशप से रुक को कैप्चर करते हैं और यहाँ किंग से रुक को। यहाँ पर ऑप्शन है पॉन से पॉन को कैप्चर करें या बिशप को, तो आपको पता ही है पॉन की वैल्यू 1 पॉइंट, बिशप की 3 पॉइंट्स, तो बिशप को कैप्चर करेंगे। ठीक है, किंग इनटू नाइट। अब यहाँ हमारे पास एक पोजीशन है तो नाइट से हम क्वीन को कैप्चर कर सकते हैं, बिशप को, नाइट को, रुक से भी नाइट को या बिशप को कैप्चर कर सकते हैं और क्वीन से पॉन को। सबसे ज्यादा वैल्यू का हमारे पास क्वीन है तो क्वीन को हम कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। किंग से सबसे ज्यादा वैल्यू तो क्वीन और रुक की है, लेकिन इनको कैप्चर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रुक को कैप्चर करेंगे तो क्वीन से किंग कैप्चर और क्वीन को कैप्चर करेंगे तो रुक से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस है जो कि लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है कि हम सिर्फ नाइट को ही टेक्निकली कैप्चर कर सकते हैं, बाकी पीसेस को हम कैप्चर नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आप किंग से देखो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर रुक की है, लेकिन रुक को कैप्चर नहीं कर सकते। मैक्सिमम वैल्यू क्वीन की है, क्वीन अंडर अटैक है, लेकिन कैप्चर करने का टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि किंग पर चेक है। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि किंग से आप नाइट को कैप्चर कर लें। ठीक है, तो आपको मूव्स को भी ध्यान रखना है कि आपके पास लिमिटेड फ्रीडम होती है। ठीक है, एक ही मूव होता है और अंडर चेक है तो आपको चेक तो बचाना ही बचाना है। ठीक है, फिर आप इम्पोर्टेंस भी देखेंगे कि कौन से पीस की या कौन से एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस ज्यादा है, कौन सा आपका बेस्ट मूव है। ठीक है, तो हमेशा सोच कर चलें क्योंकि चेस थिंकिंग का गेम है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का गेम है। ये आपके पेशेंस को, डिसीजन मेकिंग को, आपके थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर नाइट से क्वीन अंडर अटैक है, रुक अंडर अटैक है, लेकिन बिशप ने पिन कर रखा है तो नाइट को मूव नहीं कर सकते। तो हमारे पास चॉइस क्या बचती है? तो हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम बिशप से रुक को कैप्चर करें। ठीक है, ओके, ये पोजीशंस भी हमारी कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है लर्न चॉप ब्लॉक रन। तीन चीजें हमें सीखनी है, CBR, चॉप ब्लॉक रन, यानी पीसेस को कट कैसे करना है। किंग कभी भी अगर डेंजर में है तो किंग के पास क्या ऑप्शन है? तो किंग को बचाने के हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो किंग से कट करो, ठीक है, या फिर किंग को ब्लॉक करो, ठीक है, कि भाई जो भी किंग को थ्रेट मिली हुई है उस थ्रेट को आप ब्लॉक कर दें। लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप किंग को लेके रन करते रहें पूरे बोर्ड पर, इधर उधर किंग की मूवमेंट करते रहें और उसको बचाते रहें। ठीक है, ये भी सीखते हैं। यहाँ पर देखें, क्वीन से किंग चेक में है तो रन तो कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, कट कर देंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर कट नहीं कर सकते तो क्या करें? इसको लेके रन भी नहीं कर सकते क्योंकि B6 पर क्या है? थ्रेट है पॉन से, पॉन ने स्क्वायर को कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, क्योंकि पॉन क्या करता है? डायगनली कट करता है, तिरछा काटता है। ठीक है, तो क्या करें? इस रुक से हम ब्लॉक कर देंगे। H6 पर रुक है जिसको हम A6 पर ले आएंगे और चेक ब्लॉक हो जाएगा। ये ब्लॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर बिशप से ब्लॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करें? रन करेंगे। ठीक है, कहाँ पर बच सकते हैं? A2 पर नहीं बच सकते, B2 पर नहीं बच सकते, B1 पर हम बच सकते हैं, तो हम B1 पर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैप्चर कर सकते हैं। नाइट से चेक है लेकिन हम रुक को कैप्चर कर सकते हैं, कट कर देंगे। यहाँ कट कर सकते हैं बिशप से। ठीक है, तो जो पीस चेक दे रहा है उस पीस को अगर आप कट कर सकते हैं तो बेटर है, तो कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करें? ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? क्वीन से कर सकते हो, क्वीन D2, या फिर पॉन से कर सकते हो B4 पे। तो दोनों में अच्छा मूव क्या है? आप क्वीन को एक्सचेंज नहीं करना चाहेंगे बिशप से, ठीक है, क्योंकि क्वीन बहुत वैल्यूएबल है, तो अच्छा ऑप्शन है B4 से आप ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो किंग को बचाने के ये इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स हैं। यहाँ पर भी हम ब्लॉकेड क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो हम कैप्चर कर सकते हैं पॉन से, तो आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट्स हैं। यहाँ पर आप देखें, ब्लॉक क्रिएट करते हैं G3 पर नाइट से तो बिशप उसको कैप्चर कर लेगा, यानी फ्री में हमारा एक मूव, एक पीस लूज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें? किंग को हम D1 पर स्क्वायर है वहां पर रख के एस्केप कर सकते हैं, तो चेक से बाहर ला सकते हैं, आउट ऑफ चेक ला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेलमेट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टेलमेट के बारे में सीखते हैं एक बार। स्टेलमेट वो पोजीशन होती है जब किंग चेक में भी नहीं है और किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये ड्रॉ होता है। और ठीक है, अब यहाँ पर देखें, किंग H1 पर है, किंग को हम G1, G2 या H2 कहीं पर नहीं रख सकते, ये सारे स्क्वायर क्वीन ने कंट्रोल कर रखे हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेलमेट की पोजीशन है क्योंकि चेक तो है ही नहीं और मूव भी नहीं है। ठीक है, तो स्टेलमेट है, मैच ड्रॉ है। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी एक स्टेलमेट की पोजीशन है क्योंकि किंग को G1 पर नहीं रख सकते, पॉन कैप्चर कर लेगा, G2 पर नहीं रख सकते, किंग से कंट्रोल्ड है, और चेक किंग पर नहीं है। चेक होता तो चेकमेट होती। ठीक है, क्योंकि चेक नहीं है और मूव भी नहीं है तो स्टेलमेट है, ये भी ड्रॉ है। यहाँ पर क्योंकि चेक है, ठीक है, F2 पॉन पुश से किंग को चेक मिला है और किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं है बचने का, तो ये स्टेलमेट नहीं है, ये एक चेकमेट है। चेकमेट ही हमारा टारगेट होता है, यानी मैच को आपने चेक से फिनिश करना है कि आपके अपोनेंट के पास कोई भी स्पेस ना हो जहां पर वो अपने किंग को रख सके, और किंग पर चेक होना चाहिए। चेक है तो चेकमेट है, चेक नहीं है और ऐसी पोजीशन डेवलप हो जाती है कि किंग के पास कोई स्पेस नहीं है, तो वो स्टेलमेट हो जाएगी, मैच ड्रॉ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं है क्योंकि F1 को नाइट ने कंट्रोल किया है, D1 को नाइट नाइट ने कंट्रोल किया है, और जो आगे के हमारे स्क्वायर्स हैं वे सारे क्वीन ने कंट्रोल कर रखे हैं। तो ये भी एक स्टेलमेट है। यहाँ पर आप देखें किंग के पास तो कोई मूव नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉन है, तो पॉन का तो मूव है अभी अवेलेबल। तो अगर पॉन का भी मूव है या कोई भी मूव हमारे पास है तब स्टेलमेट नहीं होती है। तो ये ना तो चेकमेट है ना ही ये स्टेलमेट है। अभी मैच चलेगा क्योंकि ये पॉन अभी है, ठीक है, जिसके मूव्स बाकी हैं। तो ये नाइदर केस है, ना तो ये एक चेकमेट है और ना ही ये एक स्टेलमेट है, ठीक है। यहाँ पर किंग के पास कोई मूव नहीं है और कोई पीस भी नहीं है, ये एक स्टेलमेट है। अगला हमारा कंसेप्ट है एन पेसेंट का। इसको भी देख लेते हैं। एन पेसेंट तब होता है जब कोई पॉन पहली बार मूव कर रहा है अपनी पोजीशन से और ओपोनेंट के पॉन से थ्रेट को एस्केप कर रहा है, ठीक है, स्किप करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर पॉन हमारे पास E5 पर है जिससे D6 स्क्वायर को थ्रेट थी, लेकिन इस पॉन ने D7 से सीधे जंप करके D5 पर आ गया। तो इसको थ्रेट मिलती है यहाँ पर D6 पर, जहाँ पर खतरा था उसको ये स्किप कर रहा है, लेकिन चेस में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हम इसको D6 पर ही मानते हुए कैप्चर करेंगे और इसको इसी मूव में कैप्चर करना है। तो ये एक स्पेशल मूव है, आपको पता होना चाहिए, एन पेसेंट का। और ये सिर्फ तभी होता है जब फर्स्ट मूव हो पॉन का, ठीक है, और उससे अगले ही मूव में कैप्चर करना होता है। अगर आप एक मूव मिस कर देंगे तो आप कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पर देखें, स्किप करने की कोशिश है तो हम कैप्चर कर लेंगे। यहाँ ये फेस करके आया है, ठीक है, पहले से ही थ्रेट अवेलेबल थी, वाइट के पास ऑप्शन था कैप्चर करने का, उसने नहीं किया। अब ये आगे आ गया, अब वाइट इसको कैप्चर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये अब एन पेसेंट की सिचुएशन नहीं रही, ठीक है। तो इसको हम कैप्चर एन पेसेंट से नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर भी थ्रेट पहले से ही थी, तो पॉन की थ्रेट को स्किप नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एन पेसेंट का ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखो थ्रेट को एस्केप कर दिया, यानी स्पॉन ने स्पॉन की थ्रेट को फेस नहीं किया, तो अब ऑप्शन हमारे पास कैप्चर करने का है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉन होता है उसके जो साइड वाले पॉन होंगे वो पॉन की थ्रेट को जरूर मीट करेंगे, उसको फेस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर वो उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं तो एन परसेंट से कैप्चर कर लिए जाएंगे, ठीक है। अब बैक रैंक चेकमेट और सीख लेते हैं हम, उसके बाद हम दूसरी वीडियो में काफी सारे कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। बैक रैंक में क्या होता है कि बिल्कुल लास्ट रैंक पर आप चेकमेट करते हैं, ठीक है। तो रुक E8 से हम इसको फिनिश करते हैं मैच को। रुक F8 चेक, किंग के पास कोई चॉइस नहीं है, चेकमेट है। क्वीन B8 चेक, यहाँ पर फिर से हम रुक से चेकमेट कर सकते हैं क्योंकि किंग के पास कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है और किंग अंडर चेक है, ठीक है। यहाँ पर भी ये चेकमेट है। तो चार हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन होते हैं। वर्टिकली भी हम बैक रैंक चेकमेट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये एक चेकमेट, ठीक है। किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारे स्क्वायर्स कवर्ड हैं। बिशप से कवर है डायगोनल, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ये भी चेकमेट है, ये स्क्वायर क्वीन से कंट्रोल्ड है और ये बिशप से कंट्रोल्ड है। क्वीन C8 चेकमेट, ठीक है।
तो इस तरह से बैक रैंक चेकमेट दी जा सकती है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारी इन योर फेस चेकमेट है, जिसमें हम बिल्कुल आगे ही पीस रख के चेकमेट करते हैं। ये बैटरी अटैक होते हैं एक तरह से, जब एक पीस को हम दूसरे पीस से सपोर्ट करते हुए चेकमेट करते हैं। जैसे क्वीन को G7 पर रखेंगे, सपोर्ट किसका है, H6 का। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय H6 पॉन। यहाँ पर ये देखो, बिशप B2 से हम इसको सपोर्ट करेंगे और क्वीन टेक्स G7 से हम चेकमेट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही किंग रिकैप्चर करेगा, बिशप से रिकैप्चर है। ठीक है, तो चेकमेट है ये। यानी इन योर फेस चेकमेट कैसे होती है, जब पीस कोऑर्डिनेशन से हम चेकमेट करते हैं। ठीक है, टू रुक्स चेकमेट बैक रैंक की तरह ही होती है। हम किंग को ट्रैप करते करते बैक रैंक तक लेकर जाते हैं और वहां पर ले जाकर चेकमेट कर देते हैं। ठीक है, तो टू रुक्स चेकमेट भी बहुत इजी कंसेप्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चेकमेट्स हैं, इनको भी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम बेसिक चेकमेट क्विज है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोर्ट से कर सकते हैं, तो इन योर फेस चेकमेट है। बैक रैंक का ऑप्शन है यहाँ। कहीं कहीं आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सोल्व करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पॉन से चेकमेट, पॉन पुश, और कोई प्लेस हमारे पास किंग को मूव करने के लिए नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो, नाइट F7 से चेकमेट अवेलेबल नहीं है, बिशप F6 से हम इसको चेकमेट कर सकते हैं। ओके, तो अब अगला हमारा किंगलेस चेस है, उसके लिए हम नहीं जा रहे हैं आगे। हम अगली क्लास में, अगले सेशन में देखेंगे। अगली वीडियोस से हम जो हमारे एडवांस्ड चेस के लिए जो टैक्टिक्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे आपकी एक बेसिक फाउंडेशन बन जाएगी। जो बिल्कुल चेस में नए हैं उनको पीसेस की मूवमेंट करनी आ जाएगी, कैसे अलग अलग पीसेस को हम मूव करते हैं वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो भी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगी। धन्यवाद।